गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। राधे राधे मित्रों, मुख्य दरवाजे का कलर केवल सफ़ेद ही रखना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक अवश्य ही बना होना चाहिए। शुभ लाभ भी लिखा होना चाहिए। घर तक आने जाने का कार्य मुख्य दरवाजे से ही होता है, इसलिए मुख्य दरवाजा साफ सुथरा, स्वच्छ और देखने में बहुत ही सुंदर होना चाहिए। माँ लक्ष्मी इससे आकर्षित होकर आपके घर में वास करेंगी, आएंगी और वास करेंगी। मेन गेट पर बंधनवाल लगाएं, सूर्य की प्रतिमा लगाएं, तांबे का ही सूर्य प्रतिमा लगाएं, विषम संख्या में गोमती चक्र लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही अति प्रसन्न होकर आपके घर में सदा सर्वदा के लिए वास करेंगी। घर का पूजा स्थान मंदिर पूर्व दिशा में ही रखें, इससे पूजा करने का फल मिलता है। पूजा करने का स्थान ईशान कोण ही बताया गया है। इस मतलब देवता कौन, मतलब कोना, ईशान कोना, इसका अर्थ ही यही होता है। ये जल के स्थान में ही लक्ष्मी नारायण का वास है, इसलिए पूजा स्थान ईशान कोण में ही रखें। पूजा घर में स्फटिक श्रीयंत्र अवश्य रखें। माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके पूजा स्थान में वास करेंगी और आपको रंग से राजा बनाएंगी। माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है अनार। हाँ मित्रों, अनार के दाना निकाल कर माँ लक्ष्मी के मंत्र से शुक्रवार या और इस दिन का जिनका हम नाम ले रहे हैं, रात में इस उपाय को, इस नुस्खे को करें। माँ लक्ष्मी शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी। शुक्रवार दिन हो या अक्षय नवमी हो या अक्षय तृतीया हो या धनतेरस हो या दीपावली की रात में ही माँ लक्ष्मी के मंत्र से एक एक दाने माँ लक्ष्मी के सामने रखें। उसके बाद आरती करें। आपको माँ लक्ष्मी पैसा से मालो माल कर देंगी। यह मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, लेकिन कार्य रात में ही करें। 5 पौधे अपने घर में अवश्य रखें। सदा सर्वदा के लिए माँ लक्ष्मी आपके घर में रहेंगी। तुलसी, पारिजात, मनी प्लांट, शमी के पेड़, आंवले का पेड़, यह साक्षात लक्ष्मी की स्वरूप है। माँ लक्ष्मी इसमें सदा सर्वदा के लिए वास करती है। अपने पूजा स्थान में स्फटिक या सोने चांदी, इसमें से किसी चीज का एक अंगूठे के बराबर शिवलिंग अवश्य रखें और उसका श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करें। आपको चमत्कारिक फायदा महसूस होगा। आपके घर में चमत्कार की तरह दिन दुना रात चौगुना घर में तरक्की उन्नति होगी। हर सनातनी को, जो सनातन धर्म को मानता है, हिंदू धर्म मानने वाले को शालिग्राम अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। जहाँ शालिग्राम होते हैं वहाँ साक्षात नारायण का वास होता है। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी स्वतः ही घर में आकर वास करती हैं। पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल, मोती, कौड़ी, शंख, दक्षिणावर्ती शंख, रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, स्फटिक की माला, हल्दी की गांठ, केसर से रंगा हुआ चावल, गंगाजल, शहद, ये सब रखने से माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा के उस पूजा स्थान में वास करती हैं। चंदन से धूप दीप करें। पूरे घर में चंदन से धूप दीप करके पूरे घर में घुमा कर मंत्र पढ़ते हुए चारों तरफ अपने घर के आगे पीछे सब तरह घुमा कर पूजा करें। शाम में माँ अति प्रसन्न होकर आपके घर में अस्थायी रूप से वास करेंगी। घर के मुख्य द्वार पर तांबे का सूर्य प्रतिमा अवश्य लगाएं। यह ग्रहों के राजा हैं। बल बुद्धि आत्मा विश्वास का कारक है। इससे घर में बल बुद्धि आत्मविश्वास इतना ज्यादा रहता है कि मनुष्य रंग से राजा बनने की हौसला मन में पैदा होता है। शुक्रवार को, सोमवार को हो सके तो प्रतिदिन श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, कनकधारा, तांडव स्तोत्र, ये सब का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को यह आकर्षित करने वाला मंत्र स्तोत्र है। इसे माँ लक्ष्मी आकर्षित होकर आपके घर में वास करेंगी। ईशान कोण में चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी किसी भी चीज का एक कलश रखें। उसमें गंगाजल भर के, एक सिक्का, चांदी का चौकोर टुकड़ा और गंगाजल भर के रखें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। दौड़ता हुआ सफेद 7 घोड़े का चित्र घर में, दुकान में अवश्य लगाएं।
यह घोड़ा शक्ति का प्रतीक है। घोड़ा सक्रिय बनाता है। इसकी ऊर्जा इतनी तेज है कि जो घर में जो सदस्य होते हैं वो ऊर्जावान रहते हैं। घोड़ा 7 ही लगाएं। 7 बहुत ही शुभ अंक होता है। 7 गृहस्थ वाले के लिए 7 अंक, पति पत्नी का संबंध अच्छा चले, घर में कलह क्लेश नहीं रहे, यह अंक 7 ही होना चाहिए। ये बहुत ही शुभ अंक माना जाता है। अपने माता पिता चाचा ताऊ अपने बड़े जनों से और गुरु जी से आशीर्वाद लेते रहने से गुरु सदा उच्च का रहता है। माता लक्ष्मी के मंत्रों को जाप के लिए कमलगट्टे या स्फटिक का माला ही होना चाहिए। गाय को रोटी गुड़ खिलाने से, मछलियों के आटे को गोली खिलाना या कुत्ते और कौवे को रोटी देना हमेशा अच्छा फल देता है। शुक्रवार को माता जी के मंदिर में सफ़ेद मिठाई और चूड़ी बिंदी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। गुरुवार मंगलवार को बाल कटवाना नहीं चाहिए और नहीं दाढ़ी बनवाना चाहिए। औरतों को बाल भी नहीं धोना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। घर के पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगावें। शाम में दीपदान अवश्य करें। घर के मुख्य द्वार पर हमेशा अशोक आम के पत्तों का बंधनवान लगाना चाहिए। बुधवार को फिटकिरी पाउडर से अपने दांत को साफ करें। इससे बुध उच्च के होते हैं। शनिवार को सुबह सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष में मीठा जल चढ़ाना चाहिए और शाम में दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था सुधर जाती है। पैसा देने का कार्य शनिदेव को ही मिलता है। शनिदेव ही पैसा देते हैं। आर्थिक उन्नति शनिदेव ही करते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष में शनिवार के दीपक अवश्य जलाएं। हाँ, शनिवार को किसी से उपहार नहीं लेना चाहिए। रविवार को रोटी गुड़ गाय को खिलाने से अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। घर में कोई भी वस्तु ले आवें, उसे गंगाजल से पवित्र करें। हल्दी रौली अक्षत शक्कर उसकी पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यदि दक्षिण पश्चिम में किसी प्रकार का वस्तु दोष हो आपके घर में, तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर से एक पत्थर का टुकड़ा लाकर अपने छत के दक्षिण पश्चिम में रखें या बजरंगबली का पताका लहराएं। इससे वस्तु दोष खत्म हो जाएगा। गुरुवार को पीला वस्त्र पीला चंदन लगाएं। भोजन में चने की दाल की बनी हुई भोजन पाएं। हो सके तो केले वृक्ष की पूजा करें, दीपदान करें। बृहस्पति सदा प्रसन्न रहेंगे। मान प्रतिष्ठा नौकरी सब प्रकार की इज्जत प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। झाड़ू को महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तभी शीतला माता के हाथ में झाड़ू का चित्र फोटो में दिखता है। घर को स्वच्छ करने का काम झाड़ू का ही होता है। भूल कर भी झाड़ू पे पैर न लगाएं, न झाड़ू को जलाएं। सदा झाड़ू पश्चिम दिशा में ही रखें और छुपा कर रखें। किसी की नजर न पड़े ऐसा करें। कभी भी घर में दरिद्रता ना यहीं आएगी और माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए आपके घर में रहेंगी। झाड़ू बहुत ही सस्ती है, बहुत ही साधारण चीज है, पर माँ लक्ष्मी की नज़र इसी पर रहती है। इसलिए झाड़ू बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें। जय जय श्री राधे।